बिहार में विधानसभा के चुनाव की तैयारियां अब तेज हो गई है। इसी क्रम में दरभंगा जिला के अतिथिगृह में हम सेकुलर पार्टी की आज सदस्यता अभियान और सह समीक्षा बैठक भी हुई, जिसमें हम सेकुलर पार्टी के प्रभारी ने दावा कर दिया कि दरभंगा ग्रामीण से इस बार हम सेकुलर अपने प्रत्याशी को खड़ा करेगी, जिसके लिए ये लोग सदस्यता अभियान के माध्यम से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। वहीं बातों बात में यह भी कहा गया कि हम सेकुलर बहुत मजबूत है और दरभंगा प्रमंडलीय क्षेत्र पे भी अपनी प्रत्याशी की दावेदारी वो करेगी। फिलहाल यहाँ पे मौजूद लोगों ने कहा कि 25,000 से अधिक जो कार्यकर्ता हैं वो अभी जुड़े हुए हैं और ये लगभग 1 से 1.5 लाख तक जाएगा। और दरभंगा में जो इस समुदाय के लोग हैं वो काफ़ी भारी संख्या में है। कुशेश्वर स्थान हो, गौड़ा बौड़ाम हो, दरभंगा ग्रामीण हो, दरभंगा शहर हो, यहाँ इनकी मजबूती है और ये दरभंगा ग्रामीण के अलावा भी इनकी नज़र कुशेश्वर स्थान पर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इनके दावा में कितनी सच्चाई है। क्या ऊपर के लेवल के जो पार्टी के नेता हैं उन लोगों की वार्ता बीजेपी और जेडीयू से हो गई है या नहीं, या केवल दावा ही साबित होता है। फिलहाल नेताओं ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। दर्पण 24 न्यूज़ के लिए दरभंगा से मैं धन्यवाद। आज विधिवत जिला स्तर पर हुई है और आज लगभग जो उपस्थिति है सदस्यता अभियान की, ये कार्यकर्ता सभी अपना अपना सदस्यता का नवीकरण आज कराया है। हम भी करवाया है अपना नवीकरण, जिला अध्यक्ष भी करवाया है, सब लोग करवाया है। और आज हमारे सभी प्रखंडों से जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ता लोग, प्रखंड अध्यक्ष और जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उन सक्रिय कार्यकर्ता लोग आए हैं, अपने सदस्यता अभियान चलाया है। और अभी तक दरभंगा में हम लोगों ने 25,000 सदस्य जिला में बनाने का लक्ष्य है और 10,000 सदस्य केवल ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी देगी। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 10,000 यानी कि कुल जिला में 35,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य है। और जो रफ्तार अभी देख रहे हैं गरीब लोगों की, जो हुजूम सदस्य बनने के लिए दौड़ पड़ा है, उसमें लगता है कि 31 दिसंबर तक का समय तो काफ़ी हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह नवंबर तक में ही जो है 35,000 सदस्य हमारा बन जाएगा दरभंगा में और हम मजबूत स्थिति में हैं। तो आज समीक्षा बैठक भी है। हम विगत कार्यों की, जो पीछे हम लोगों ने संगठन का कार्यक्रम किया है, उसकी समीक्षा किए हैं। गरीबों के पक्ष में जो है गरीबों की समस्याओं को, बुनियादी जो समस्या है, जमीन आवास की जो समस्या है, गरीबों के जो सरकारी योजनाओं के लाभ देने की समस्या है, उस पर काफ़ी हम लोगों ने समीक्षात्मक बैठक में चर्चा किया है। और जनपक्षीय मुद्दा को लेकर के, बास भूमि आवास की मांग को लेकर के और सरकारी योजनाओं का 100% लाभ निस्वार्थ गरीबों को प्रदान हो, जो हमारी पार्टी की प्राथमिकता है, उसको लेकर के हम बहुत जल्द जो है सदस्यता अभियान के साथ साथ गरीबों को भी जो है इस अधिकार को लिए संघर्ष करने के लिए संघर्ष का अभियान, धरना प्रदर्शन, ये सब भी कार्यक्रम हम लोग करेंगे। मेमोरेंडम ये उठ रहा है, सरकार आपकी है, केंद्र से लेकर के राज्य में सरकार आपकी है। आप बोलते हैं 100% धरातल पर योजना लागू, उसके लिए आप आंदोलन करेंगे। इसका मतलब 100% योजना लागू नहीं धरातल पर? योजना लागू है, 100% लागू है। योजना कहीं धरातल पर लागू है, आप देख सकते हैं। आंदोलन की आवश्यकता? आंदोलन इसलिए कि कुछ पदाधिकारी ऐसे होते हैं ब्यूरोक्रेसी में कि जो जनता की बात को नहीं सुनते हैं। तो हमारे मांझी जी कहते हैं, हमारे पार्टी के सुप्रीमो, पूर्व मुख्यमंत्री, माननीय वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी साहब बोलते हैं, हम लोगों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जहां जिस जिला में, जिस प्रखंड में बीडीओ, सीओ, थाना या किसी भी विभाग से संबंधित अधिकारी अगर जनता की आवाज़ को दबाना चाहता है, नहीं सुनता है, उसकी मांग को खारिज कर रहा है, दौड़ा रहा है, कोर्ट का चक्कर लगवाना चाह रहा है, ऐसे अफसरों के खिलाफ जो है तो संघर्ष भी करना होगा, धरना भी देना होगा। ऐसे अफसरों को घेरना है तो घेरना भी होगा, ये हम लोग करेंगे। केवल संघर्ष और घेरने वाला कार्य, कार्रवाई अधिकारी पर कौन करेगा? निश्चित रूप से सरकारी अधिकारी में अभी आप देख रहे हैं कि
भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पर हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन अभी भी हमारा मानना है, हमारे नेता का मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि अभी भी जो व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, जो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, वो भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो किसी के इशारे पर वोट की राजनीति के कारण वो जो है स्वार्थवाद को बढ़ावा दे रहा है, परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ हमें अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरना पड़ेगा, हम लोग उतरेंगे। आपके पार्टी में परिवारवाद नहीं है? जी नहीं है आपके पार्टी में परिवारवाद? आपके पार्टी में हमारी नहीं? पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं। आपके जो मुखिया हैं जीतन राम मांझी, उनके पुत्र का नाम क्या है? संतोष मांझी। संतोष मांझी क्या है दोनों? एक मिनट, परिवार हम बतला रहे हैं, इससे आप परिवारवाद नहीं। संतोष लालू जी में परिवारवाद है, मांझी जी में परिवारवाद नहीं है? नहीं है। मांझी जी तो लालू जी का बेटा 23वीं मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने तो परिवारवाद है। मांझी जी का बेटा मंत्री बने, अपने सांसद रहे, परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद कहीं से नहीं। संतोष मांझी अपनी योग्यता, अपनी कर्मठता, क्योंकि संतोष मांझी को जीतन राम मांझी साहब जिस समय में पार्टी बनाए थे, उस समय में संतोष मांझी जो है पार्टी में नहीं थे। वही नीतीश कुमार जी बोले थे जीतन राम मांझी को हमने मुख्यमंत्री बनाया, बने नहीं है वो। तो उस समय जीतन राम मांझी की योग्यता नजर नहीं आई थी आप लोगों को? जीतन राम मांझी भी योग्य है, योग्यता है। योग्यता के आधार पर नीतीश जी ने उनको बनाया था, उनकी ईमानदारी पर बनाया था। और वही ईमानदारी हम तो समझते हैं कि बिहार में हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष मांझी, आप परिवारवाद की बात कर रहा है। शुरू आपने किया परिवारवाद आप साफ समझ गए होंगे कि कहाँ इशारा है। परिवारवाद का इशारा हमारा कहाँ है? वो कांग्रेस के तरफ है, वो हमारा आरजेडी के तरफ है, जो आजादी के बाद से लेकर अभी तक जो है परिवारवाद का मोह नहीं छोड़ा है। जो गरीबों का सबसे बड़ा, जो हम गरीबों का भगवान है, हम गरीबों का हिमायती है, और हजारों अरब रुपया डकार करके गरीबों का जो है सो बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहा है। हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं। जीतन राम मांझी बेटा को मुख्यमंत्री बनने की सपना नहीं, जीतन राम मांझी अपने परिवार को, अन्य सदस्यों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, गरीबों के मान सम्मान के लिए लड़ता है। ग्रामीण से किसको टिकट मिलेगा? ग्रामीण से आप लोग दावा कर रहे हैं, ग्रामीण से 25 में, तो ग्रामीण से तैयारी है? बीजेपी से बातचीत हो गई है? बिल्कुल हो रही है। अंदर की बात मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपको ओपन आज सार्वजनिक रूप से मैं बतला देना चाहता हूं कि 2020 के चुनाव में हम यहाँ 9 सीट जीते थे एनडीए, और 2025 में हम 10 में 10 जीतने जा रहे हैं। एक सीट हम लूज किए थे, कुछ अपनी गलतियां जो एनडीए ने की थी, उस गलती को सुधार करते हुए 2015 में हमारा उम्मीदवार वहां था, और 2015 में हम वहाँ रनर थे, हम पार्टी रनर थी, और वहाँ हमारा दावा बनता है। बीजेपी से बात चल रही है, अन्य दलों से भी बात चल रही है, सहमति बन रही है, और एक सीट दावे के साथ हम कह सकते हैं कि दरभंगा जिला में 2025 में दरभंगा ग्रामीण हो। कुशेश्वर स्थान पर हमारा दावा है, लेकिन कुशेश्वर स्थान हमारा सिटिंग सीट है, एनडीए के खाते में है, वो सीट हमें नहीं मिल सकती है। लेकिन जो खाली सीट है, जो हम वहाँ लड़े हुए हैं, इसलिए दरभंगा ग्रामीण पर पूरे दावा के साथ कह सकते हैं कि 2025 में हम वहां लड़ेंगे और जीतेंगे भी, और यहाँ 10 में 10 सीट जो है एनडीए की झोली में डालने का भी काम करेंगे। मनोज जी, सदस्यता अभियान और समीक्षा बैठक जी, इस समीक्षा बैठक में लोकसभा का चुनाव हुआ, उस पर भी बात हुई, और सदस्यता किस प्रकार आप लोग करवा रहे हैं? सदस्यता हम लोग जो है हवाई वाला जो अन्य दल चला रहे हैं, उस तरह सदस्यता नहीं, हम लोग का सदस्यता फिजिकली है। आप समीक्षा बैठक में आए हैं, अब देख रहे हैं हम लोग की माँ बहन जो हम लोग का जेन्युइन वोटर है, चेहरे मोहरे देखने से लग जाता है कि हवाई वाला नहीं है, जो वास्तविक में फिजिकली हो रहा है, प्रैक्टिकली है, वो सदस्यता अभियान हम लोग चला रहे हैं। हम लोग को दिया गया है यहाँ टारगेट अपनी पार्टी के आला कमान से कि 25,000 सदस्यता यहाँ बनाना है। लेकिन हम लोग जिस वर्ग के काम करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, तो दरभंगा जिला में गरीबों की बात हो तो 10 से 15 लाख गरीब है की बात होती है। उसमें 10-15 लाख गरीब में से हमला तो जो जिस कैडर के पार्टी बोला जाता है, हर कैडर की पार्टी होती है, वो कैडर ही यहाँ 4.5 लाख है। ये कैडर एससी कमीशन का रिपोर्ट हम बता रहे हैं,
2001 के हिसाब से, महादलित कमीशन का रिपोर्ट था उस हिसाब से बता रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग में अभी हम लोग 4 साढ़े 4 लाख है, और सभी जो जितने लोग हैं जिसकी बात हम कर रहे हैं लग जाए तो 6-7 लाख है, और हम लोग 25,000 ने हम 1.25 लाख टारगेट पार करेंगे, दिसंबर तक का टारगेट है। और कोई भी पार्टी का जो रीड होता है सदस्यता अभियान है, तो हम अपनी पार्टी की मजबूती, जैसे आदरणीय दत्ता जी ने बोला कि हमको ग्रामीण, हम ग्रामीण ही क्यों, हम लोग को जो आबादी वाला है, हम लोग का जो कैडर वोटर है, कुशेश्वर स्थान है, गौरा बोराम है, कल्याणपुर है, हम लोग यो क्यों छोड़ेंगे, अलीनगर क्यों छोड़ेंगे। सदस्यता अभियान और बूथ कमेटी उस समय की तत्कालीन राजनीतिक संभावनाओं के खेल है। राजनीति में उठापटक चलती है, कौन किसके साथ है ये कहा नहीं जा सकता है। जब उस परिस्थिति की बात आएगी, हमारी पार्टी 7 में 4 जीती थी और 3 रनर थे, तो इस बार हम लोग की पार्टी, हमारे आला कमान पार्टी के संस्थापक बोले हैं 25 सीट। जब हमारी 25 सीट होगी तो दरभंगा में उस समय हम पार्टी 20 में नहीं लड़ी थी, हो सकता है दरभंगा प्रमंडल में 3 से 4 सीट हमको मिल जाए। हम लोग के पूरा जनाधार है कुशेश्वर स्थान में, हमको कोई टिका नहीं सकता। जनाधार है गौराबोराम में, कोई टिका नहीं सकता। जनाधार है कल्याणपुर में, कोई टिका नहीं सकता है। जहां हम लोग का जनाधार है, अलीनगर में जनाधार है, दरभंगा में जनाधार है, तो जनाधार की बात यहां तक होगी तो हमारी पार्टी प्रमुखता से रखेगी। और हमारी पार्टी सदस्यता अभियान के माध्यम से हम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, और उसी आधार पर हम टिकट की बात करेंगे। जिला अध्यक्ष हुए संजीव कुमार सुमन उर्फ मनोज सदा, जिलाध्यक्ष हम सेकुलर दरभंगा। जिला प्रवक्ता हैं हम के बैठक में शामिल हुए हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हम लोग बात करें तो क्या जो आपके प्रभारी कह रहे हैं कि दरभंगा ग्रामीण से इस बार हम सेकुलर लड़ने जा रही है, तो आप लोग की तैयारी कैसी है? देखिए, हमारी पार्टी जो है ये गरीबों की पार्टी है। क्लियरेंस होकर हमारे जो संरक्षक हैं, जिन्होंने अपने खून पसीना से इस पार्टी का निर्माण किए, उनका एक सोच है। उन्होंने क्लियर अपने मन से बोलते हैं, अपने भाषण में बोलते हैं कि मैं गरीबों के लिए एक पार्टी बनाया हूं, क्योंकि देश की आज़ादी की आज जितने बरस बीत गए और बदलाव हमें नहीं दिखता है। जो पूंजीवाद है, बड़े लोग हैं वो बड़े होते जा रहे हैं, जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोच बनाया कि नहीं, मैं गरीबों का नाम का पार्टी बनाऊंगा और गरीब के लिए संघर्ष करूंगा। तो हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है। और जिस डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग करते हैं, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग करते हैं, यहाँ का पॉपुलेशन बताता है कि 70-70% लगभग हम गरीब लोग यहाँ रहते हैं। और वो गरीब का झुकाव मेरे पार्टी की ओर है। वो गरीब हमारे पार्टी के नीति सिद्धांत को मान रहा है, और वो हमको संग देने के लिए, हमारा समर्थन करने के लिए वो हर वक्त तत्पर रहता है। तो मुझे ये विश्वास है, जो गरीबों के नाम पर आज तक कोई पार्टी, दुनिया में बहुत पार्टी है, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं बोलता है कि मैं गरीबों के लिए पार्टी बनाया हूं, गरीबों के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूं, गरीबों के लिए मुझे संघर्ष करना है। ऐसा कोई पार्टी नहीं बोलता है। अगर पूरी दुनिया में कोई एक पार्टी है तो एक हिंदुस्तानी युवा मोर्चा हम सेकुलर, जो गरीबों की बात करता है और गरीब के लिए लड़ाई। तैयारी कैसी है दरभंगा? देखिए, हमारी तैयारी पूर्व से है, और तैयारी इस तरह की है कि पॉपुलेशन, अभी हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जी बताए हैं कि जहां गरीबों की संख्या अत्यधिक है और निराकार वोट है, वो वोट जिधर जाएगा वही चुनाव जीत सकता है। तो मैं देख रहा हूं कि ग्रामीण में हमारा 90% लोग गरीब हैं और दलित महादलित हैं, पिछड़े समाज से आते हैं। वो सारा वोटर हमारे पक्ष में गोलबंद है, और वो इंतजार कर रहा है कि किस दिन जीतन बाबू का कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक का चुनाव लड़ेगा, और लोहिया छाप में मैं वोट देकर बहुत भारी मत से मैं ग्रामीण से जिता के पटना के विधानसभा में भेजने का काम करूंगा। जनता इंतजार कर रहा है मेरा। आप बहुत गरीब कर लिए, गरीबों की पार्टी है, गरीब के लिए बनाए हैं, गरीब को मिलेगा। क्या को गरीब को विधायक का टिकट मिला आपके? मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपके सामने आदमी, मैं नाम बताया, बताइए ना, बताइए। जिस प्रफुल्ल माझी के पॉकेट में जब चुनाव लड़ रहा था तो 30 रुपया था, और 30 रुपया वाले के पॉकेट में टिकट देकर जीतन माझी विधायक बना के विधानसभा में भेजने का काम किया। इससे बड़ा मैं आपको क्या उपमा दे सकता हूँ? मंत्री बनने की बात आई तो मैं उनकी मंत्री बनने की बात नहीं आई। देखिए, आपके पार्टी से एक को मंत्री बनाने मैं अभी बताता हूँ तो कहाँ चला गया? मैं वही चीज बताता हूँ आपको। देखिए, हमारे पार्टी के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल कुमार जी, हमारे माझी जी
क्या लड़का को तो बनाया गया, 3-3 विभाग दे दिया गया कई बार। मैं बताता हूं, ये इससे पहले भी हम सरकार में थे और आपने अभी चर्चा किया कि नीतीश जी ने आपको कहते हैं कि इसको मैं मुख्यमंत्री बनाया, अभी आपने चर्चा किया। ये बात सत्य है, ग्रुप सत्य है कि नीतीश कुमार जी ने इतने लोगों को रहते हुए, इतने दिमागियल को रहते, शिक्षा, धन, मान, लेकिन किसी को उसने भरोसा नहीं जताया। हमारे जीतन बाबू पर उसने ईमानदारी पर भरोसा जताया कि ये ईमानदार विधायक है। और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे बिहार के तमाम विधायक का आप जांच करवा लीजिए तो 1 कट्ठा जमीन हमारे जीतन मांझी के नाम से पटना में नहीं है। उससे बड़ा ईमानदार कौन हो सकता है जो 9 बार विधायक बना और 1 कट्ठा जमीन तक नहीं खरीद सका। ये मैं आपको उपमा देता हूं। चलिए ठीक है विधायक। और एक मिनट, अभी आपने एक बात बोला, सर क्षमा कीजिएगा, बोलिए। अभी आपने एक बात बोला कि नीतीश जी बोलते हैं मांझी जी को कि मैं मुख्यमंत्री, एकदम सत्य बात मैं मानता हूं। पछताए भी नीतीश कुमार। नहीं, मैं पछताने की बात नहीं करता हूं, मैं उसकी बात नहीं करता हूं, पछताने की बात नहीं। जब खेत चूक जाता है ना तो पछताने से कुछ नहीं होता, वो पछता के अब क्या करेंगे। मैंने मौका देखा और ऊपर वाले अल्लाह ताला, ईश्वर, भगवान, इन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया, ऐसा समय बना दिया कि नीतीश कुमार की सरकार गिर रही थी। नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद से हटने का तय हो गया था कि इसको हटा देना है। लेकिन जीतन राम मांझी जी ने कहा था कि मैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाऊंगा और बिहार में कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ है जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से रोक दे। और हमारा 5 विधायक, सर अगर मैं 4 विधायक से समर्थन नहीं करता तो क्या सरकार गिर गई थी ना। मेरी ही 4 कांधा पर बिहार की सरकार है, मेरे 4 विधायक के कांधा पर बिहार की सरकार है। आप बोलते हैं कि आपके कंधा पर सरकार है, बीजेपी वाले बोलते हैं कि बड़ा भाई की भूमिका में हम हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर मैं 4 विधायक वहां से हटा लूंगा तो क्या बीजेपी वाले कहां से पैदा कर लेंगे विधायक? क्या आरजेडी वाले से मदद मांगेंगे? 1 मिनट सर रुकिए, आरजेडी वाले से मदद मांगेंगे कि तुमको विधायक दो, हम मुख्यमंत्री बनेंगे? किससे मांगेंगे मदद? सीपीएम वाले, सीपीआई वाले, भाजपा वाले से मांगेंगे? किससे मांगेंगे? उनके पास बचा क्या? किसके कंधे पर सरकार है, आपके कंधे पे या बीजेपी के कंधे पे? देखिए, ये सरकार हमारे कांधे पे है। मैं 4 विधायक अपने कांधे पे लेके बिहार की सरकार चला रहा हूं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमन कुमार मिश्रा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम सेकुलर, दरभंगा जिला का प्रवक्ता। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।